जय हिंद। मैथ सीरीज के अंतर्गत डिस्काउंट चैप्टर चल रहा है, जो इसका आज अगला पार्ट देखेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि वीडियो जो है आप तक, नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये है। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550 रुपये 80 पैसे में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% हो और दूसरा बट्टा अपठनीय हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या लिखेंगे इस प्रश्न में? माना जिस बट्टे का पता नहीं आपको, उसको कहते हैं अपठनीय बट्टा। अपठनीय बट्टा बराबर रुपए x। कितना हो गया? x। क्लियर हो गया? क्या रुपए हटाओ यहाँ से, x% लिखोगे। क्या लिखोगे? x%। अब उसने क्या कहा, कितने की वस्तु खरीदी? 720 रुपये निर्धारित मूल्य था। 720 रुपये निर्धारित मूल्य पर पहले उसने कितने की छूट दी? 10% की। तो बताओ कितने की मिली? 90 की। फिर उसने कितने की छूट दी? 100 में से ही तो घटाया होगा 10%, तभी तो 90 आया। तो 100 में से कितना घटाएं? x। तो वो चीज़ कितने की मिल जाए हमें? 550 रुपये 80 पैसे की। बस ये वाली चीज़, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ये 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस वाले जीरो से ये कट गया, इससे ये कट गया, है ना। आगे देखेंगे। अब 4 इकन 4, 4 अट्ठे 32, 4 इकन 4, 1 बचा 15, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका जीरो बचा हुआ है, ये आ गया आपका 13,770। फिर काट लेंगे। 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। अब ये वैल्यू मिली आपकी, यहाँ से हो गया 9 नम 81 गुणा, इसकी गुणा यहाँ कर दी, -81 x बराबर 6,885। ये वैल्यू इधर माइनस में चली जाएगी। 81 x बराबर 6,885 माइनस 8,100। तो माइनस के 81 x बराबर आ जाएगा, 10 में से 5 काटोगे 5, है ना। यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 8 काटेंगे 1, यहाँ कितना बच गया? 0। 10 में से 8 गया 2, 7 में 6 गया 1, तो माइनस का आएगा। ठीक, 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 नम 27, 3 इकन 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है। फिर 9 से 9 इकन 9 और कितना बोलो? 9 पंजे 45। तो जो अपठनीय बट्टा था, जिसको आपने x% माना था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 15%। ठीक है, ये था सब। कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भाई। रब कर दें, हो गया।
नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर क्या कर दी, 96 रुपये में खरीदा। x का मान पूछिए, सेम सवाल है। तो पहले क्या करें, MRP कितना हो गया 200, इस 200 पे छूट दी कितने की 20% की, तो कितने की पड़ी 80, और फिर छूट दी पता ही नहीं भाई, छूट की वैल्यू आपको निकालनी है। और ऐसा करके उस चीज वस्तु को बेच दिया कितने में 96 रुपये में। ये सॉल्व करना, फॉर्मेट बन गया आपका 2 जीरो से, इस 1 जीरो से, 2 से 5, 8 से अंदर गुणा करेंगे 800 आ जाएगा, -8 से यहाँ करोगे 8x आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 5 अंक 30, 3 5 9 45 और 3 48। ठीक, ये वैल्यू इधर ले जाओ, इधर माइनस में, तो 81x बराबर आ जाएगा 480 - 800, तो -81x बराबर, ये बोलो कितना हो गया 320। कितना आ गया 320, है ना। आप क्या करोगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 का 3 नहीं कटेगा, तो ये आपका है x वैल्यू कितनी आ गई 320/81। सॉल्व करेगा इसे, कितना आएगा 3.95। कितना आ गया 3.95। नहीं, ये तो गलत आ रहा। वस्तु का 200 ही रुपये था ना मूल्य, 20% की छूट दे दी तो 80/100। हाँ हाँ, ये 8x है भाई, ये 81 नहीं है, ये तो हम देख रहे हैं। ये कितना है 8x है, तो ये 8 से कितना कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 40%। कॉपी करिए। हो गया, हटा देते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है ये। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, तो ये क्या होगी CP, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी वस्तु की 95 रुपये, CP हो गया ₹95। उसके बाद 5% की छूट दी, तो 5% की छूट आप अंकित मूल्य पे ही तो देंगे। बोलो, माना अंकित मूल्य बराबर ₹x, और इस पर आपने कितने की छूट दे दी 5% की, तो बेचा कितने का 95 का, और ये छूट देने के बाद आपने इतने का ही तो बेचा। बोलो 95, तो उसकी MRP कितनी थी 100। इतनी बात समझ में आ गई। उसकी MRP थी 100 रुपये। अब उसने क्या कहा, इस 100 के बाद भी 10% का लाभ लेना है इस पे क्या लेना है उसे। जब 10% का लाभ लोगे तो 110 बटे कितना 100, तो बताओ वो वस्तु कितने की थी 110। ठीक है, तो उसने अब वो क्या करा, उसका MRP कितना था वस्तु का 110 रुपये। समझ में आ गया, कॉपी करो। कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस आप बेसिक से चीज़ें सीखिए। और ऑनलाइन वाले भी जो देख रहे हैं वो ठीक से कॉपी पेन लेके बैठें और तभी सवालों को लिखें और फिर उनके हल करें और नोट्स बनाएं साफ साफ करके, और पूरा वीडियो देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हो गया। आगे देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 है, एक दुकानदार 460 रुपये में सामान खरीदता है।
कितने में? 460 में। तो सीपी कितना हो गया? अब उसको क्या करा, 460 में खरीदने के बाद उस पर 8% की छूट देता है। किस पर? एमआरपी पे। तो एमआरपी तो मान लें एक्स, कितने की दे दी? तो 92 की तो वो पड़ी, और ये चीज़ इसकी वैल्यू हो गई, ये दोनों बराबर है ना। अब सॉल्व करो, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 0, ये इससे कट गया। तो बताओ यहाँ कितना बच गया? 5। उसका सीपी कितना आ गया? 500। और इस सीपी पर उसने कितने % का बेनिफिट लिया था? 12% का। तो 12 पंजे 60, तो 500 प्लस 60 बराबर, बताओ कितना? 560। तो उसका एमआरपी कितना था? रुपये 560। कहाँ दे? सीपी 500 दे रखा था। हाँ, ये एसपी आया। क्या है ये? एसपी आया, ठीक। और इस एसपी पर भी उसने क्या करा? एमआरपी पर कितने का लाभ ले लिया? 500 का बेच के भी, ठीक है। चूंकि उसका जो एमआरपी था उसने 560 रखा हुआ था। कॉपी हो गया? इसको वीडियो को देखो। ठीक है, आगे देखिए कितने हो गए? 5 हो गए ना, 4 हो गए। 5वां सवाल देखिए। 5वें सवाल में कहा है कि एक फर्नीचर 1740 रुपए की लागत पर तैयार हुआ, 15% लाभ लेने के लिए 13% की छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना था? तो बताओ फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1740 रुपए, है ना। तो 15% का लाभ लेने के लिए 13% की छूट, तो छूट तो किस पर देगा वो? एमआरपी पे। एमआरपी आपने एक्स मान लिया, 13% की छूट दे दी, तो वो कितने की पड़ी? 87 की। कितने की पड़ी? अपॉन 100। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, काटो इसे। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 0, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 29 दूनी 58, 20। तो ये इसका x कितना आ गया? ये एमआरपी आ, ये क्या आ गया? x की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई? कितनी आई है? 2000 रुपये। बात समझ में आ गई? अब क्या करा उसने? इस पर 15% का लाभ हो ले लो, तो 115 बटे 100, ये दोनों वैल्यू कट गई। 2 पंजे 10, 2 एकन 2 और 1 3, 2 एकन 2, तो कितना आ गया? 2300 रुपये। उसने कितना एमआरपी डाला था उस पर? 2300 रुपये। रब करें। नेक्स्ट देखिए 6 प्रॉब्लम। एक सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 3320 रुपये है? बताओ सीपी कितना है? 3320, है ना। इतने का लेने के बाद इसकी लागत इतनी है, उस पर छूट कितने की थी? तो छूट तो एमआरपी पे ही होगी। 17% की छूट दे दी, तो कितने की पड़ गई वो? 83 की 100। इन्हें सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x बराबर आ जाएगा 3320 बटे कितना? 83। ये 4 तिया 12, ये 3 बार कटेगा। 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 33। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 3000। कितनी आ गई? 3000। इस 3000 पर भी वो कितने का फ़ायदा लेना चाह रहा? 21% का। तो 21 तिया 63, है ना। तो 360 रुपये और जोड़ देंगे।
3 बार कटा है, वो 4 बार कटा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 बार कटा है, चूँकि 4 बार जाएगा 4000 आ गया। इस 4000 पर वो क्या लेगा 21% का लाभ 121/100, तो 4 एकन 4 दूनी 8, तो बताओ कितना हो गया 4840 रुपये उसने क्या डाल दिया MRP। उस सोफा सेट का मूल्य है 4840 डाला, 4000 का बेचा, ठीक। और ऐसा करने पर तब भी उसने 21% का क्या कर लिया लाभ कमा लिया, और उसने उस वस्तु पर छूट भी दिखा दी, कितने की बोलो 17% की। खुश हो गया सब, ठीक। रेट ही हाई फाई डाल देते हैं, उतने का रेट बढ़ा के डालते हैं। अगले सवाल जो आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी ना परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, वो ध्यान से देखिए। 6 सवाल हो गए ना, 6 हो गए, ज़्यादा हो गए, 6 हो गए। 7वां देखिए, 7वां है एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, ठीक। बताइए ग्राहक को कितने % की छूट प्राप्त हुई। ग्राहक को छूट निकालनी ना, तो खिलौने जब वो 6 खिलौने देता है तो 2 खिलौने साथ में मुफ्त देता है, तो परसेंटेज उसका फ़ायदा कितने का हुआ 2 गुना ये ग्राहक का फ़ायदा है, और उसको वस्तु कितनी मिल रही टोटल 8। बात समझ में आ गई। तो 2 चौक 8 है ना, और 4 से कितना आ गया 25, तो कितने % का फ़ायदा हो गया ग्राहक को 25% का। कॉपी कर लीजिए। रब करें, वीडियो जूम करके देखा करें भाई ऑनलाइन, और तुम लोग भी जब वीडियो स्टार्ट करे करो तो जूम कर दिया करो इस वीडियो को, तो वीडियो स्पष्ट दिखेगी। अगला सवाल देखिए, लास्ट है, और इस टॉपिक पे भी लास्ट है, और इस चैप्टर का भी लास्ट सवाल है, ठीक है। बाकी अपने आप लोग प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए, जहाँ से कोई बुक मिल जाए वहाँ से करिए। सारा बेसिक हमने सब कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं। बिना फार्मूला बिना ट्रिक के आप सवालों को करिए। लोग डर्रा बताते हैं कि हम ट्रिक से पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं। जहाँ जा रहे हैं सवाल आया निकाल के दे दिया। देखिए लास्ट सवाल, संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियाँ क्या मिलती हैं मुफ्त में मिलती हैं। तो 3 चूड़ियाँ तो उसे मुफ्त में मिल गई ना, और खरीदी कितनी थी उसने 12 है ना, तो उसको टोटल कितनी मिली 15 मिली ना। तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, बोलो कितने % का फायदा 20%, ठीक है। आसानी से सवालों को निकाला जा सकता है। बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर जो भी मैथ्स का शुरू होगा वो आपके पास में आएगा, आप उसे देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। मुहिम ध्यान रखिएगा, एक पौधा अपने जन्मदिन पर रोपते चलिए। थैंक यू वेरी मच।